नमस्कार, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा पूरे भारत में टहल करके पता कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों की ज़िंदगी बदलती है या है एक बस छलावा। इसी मिशन में आज मैं आप पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, और बिलासपुर में एक ऐसी नारी शक्ति से मेरी मुलाकात हो रही है। नाम है परी बेनवाल। आज जानते हैं मैम से उनकी जर्नी, कैसे हुआ आगमन, क्या रहा डायरेक्ट सेलिंग में उनके जीवन में उतार चढ़ाव। मैम पहले बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं थोड़ा सा मेरा परिचय बता देती हूँ। बिल्कुल बताइए। मेरा नाम है परी बेनीवाल और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। एजुकेशन में 12वीं पास हूँ। 12वीं पास होने के बाद मेरी शादी हो गई थी तो मैं ससुराल गई। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बड़े शो में लेके गए अचानक। मेरे को कुछ पता नहीं था कि ये करते क्या है, बस थोड़ा पता था कि ये कुछ करते हैं पर बड़ा काम करते हैं, पर पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं जब शो में गई तो वहाँ लोग माला पहना रहे हैं, पैर छू रहे हैं, मान सम्मान इज्जत, लोग उनसे सेल्फी ले रहे हैं। तो मेरे को लगा कि बहुत बड़ा काम है। तो मैं उनको घर पे आके पूछी कि आप थोड़ा बता तो दीजिए। मैंने सोचा कि नौकरी में तो ऐसा मान सम्मान नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं बड़ा काम है। तो मैं उनको आके घर पे पूछी कि बता दीजिए वो क्या काम करते हो, अगर मेरे से बनेगा। जब नौकरी में ऐसा मान सम्मान नहीं मिलता तो मैं सोची जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसमें आपको इतना मान सम्मान मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं कर लूं। तो एक बार मेरे को बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट बताया और कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने आंखों का रिजल्ट लेके शुरुआत की है सर। मैम आज एक चीज मेरे को बताइए, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को भिन्न भिन्न प्रगति से देखते हैं कि ये फंसने फंसाने का है ये, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी नेगेटिव सवाल नहीं आया कि कहीं मैं फंस नहीं जाऊं, मेरे हस्बैंड गलत कर रहे हैं, हम भी ना करने लगे? सर इसलिए गलत नहीं, दिमाग में क्वेश्चन इसलिए गलत नहीं आया क्योंकि सर जिस इंसान के सपने होते हैं ना, उसका कभी गलत नेगेटिव विचार आएंगे नहीं जी। ठीक है सर। और सर जब इतना मान सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, देश विदेश की यात्रा मिल रही है, अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, लाइफ मनी फ्रीडम हो रहा है, टाइम फ्रीडम मिलता है, यहाँ पैसे की आजादी, समय की आजादी, सब कुछ मिल रहा है सर। तो सर इस काम को करना चाहिए ना, तो नेगेटिव पॉइंट नहीं आया सर कभी भी। मैम जैसे कई बार आप फील्ड में जाती हैं, लोग ना भी करते होंगे, आपको बोल देते होंगे आप क्या ये लेके आ गई, तेल साबुन शैम्पू बेच रही हैं, तो आपको कभी ऐसे बुरा लगा हो, कोई ऐसी दर्दनाक घटना हो जो बताना चाहें हमारे? सर बुरा तो नहीं लगा। देखो ऐसे कहते हैं कि जिस इंसान को जितनी नॉलेज होती है ना तो वो उतनी बात करता है। अगर मेरे को भी, मैं सर पहले मैं भी यही सोचती थी, यही जो ऐसे बेचते थे ना, प्रमोट करते थे, उनको मैं पागल समझती थी। बट मैं सोची कि प्रमोट करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने जाना है, आपको पता है अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल को प्रमोट कर रहा है, वो बड़ी महान शख्सियत है। बाकी आपको पता है नवरत्न तेल 1 मिनट ठंडा रहेगा, बाकी सारे दिन खोपड़ी गर्म रखेगा। उसको पता है कि मैं गलत चीज प्रमोट करके पैसा कमा सकता हूँ, पर मैं खुद सोची कि वो जब गलत चीज प्रमोट करके पैसा कमा सकता है तो मैं आयुर्वेद को प्रमोट करके पैसा नहीं कमा सकती? कमा सकती हूँ ना सर। तो इसलिए मैंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया सर। कोई दिक्कत नहीं हुई सर मेरे को। मैम जब आपने पहली बार घर से बाहर निकली होंगी तो क्या दिक्कतें आई आपको? सर दिक्कतें तो बहुत आई है। लोग ऐसे बोले कि ये इसके पति के साथ क्या करने लग गई है, ये कैसी जिंदगी जीने लग गई, ठीक है, ये इसको कितना मान सम्मान मिल रहा है, ये तो ऐसे ही है, लोगों को लूटते हैं, ऐसे सोचते थे लोग। तो मेरे को सर मेरी जिंदगी है, लोग कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी अपनी है। लोग थोड़ी घर का खर्चा चला लेंगे, सही है ना सर। अगर लोगों की बात मानेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे सर। तो इसलिए मैंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। आज जिस संस्था के साथ में आप एसोसिएट हैं, बहुत सारे लोग मिलते होंगे और आपको बोलते होंगे कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आप इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर पाती, क्या बोल करके उनको? क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अच्छा सर, प्रोडक्ट महंगे और सस्ते का ये है कि जिस इंसान के पास पैसा, महंगे सस्ते का जवाब ये है सर कि पैसा ही है। अगर पैसा है तो प्रोडक्ट सस्ते हैं, और पैसा नहीं है तो प्रोडक्ट महंगे हैं। पहली चीज ये है सर। और दूसरी चीज ये है सर, जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी ना वो सर महंगा होगा। आपको पता है बुधवार को कई प्रकार के बाजार लगते हैं, कपड़ा मिलता है, बिल्कुल कपड़े मिलते हैं, पर वो कपड़ा और एक शोरूम का कपड़ा अलग होता है, रेट भी अलग होती है। क्वालिटी है वो चलेगा 1 महीना और वो चलेगा 5 साल। सब पैसे का वो है। मैम आप क्वांटिटी पे भरोसा करती है या क्वालिटी पे? मैं सर क्वालिटी पे भरोसा करती हूँ। क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सर ठीक है मेरे हिसाब से। आप बताइए सर। मैम एक चीज और बताइएगा,
जब भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करें तो सही से डिसीजन कैसे लें। बहुत सारे लोग आज गलत दिशा में भटक जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, उनको यही पता नहीं है कि मेरा जिंदगी लगी हुई है, मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप इसके बारे में बताइए सर। क्या है, लोग सबसे पहले डायरेक्ट इंडस्ट्री में आके लोग है ना जो राय लेते हैं, सबसे मेन चीज यही है। अगर वो प्लान खुद ने सुना है और राय क्या है, परिवार से लेंगे, दोस्त से लेंगे, रिश्तेदार से लेंगे, ऐसा तो वो करते नहीं है कि उनको ही मिलवा दे तो उनको जानकारी का पता चल जाए। वो उल्टा करते हैं, वो राय लेते हैं। और वो आपको पता है किसान से डॉक्टर की राय लेंगे तो गलत हो जाएगा। सही बात है ना सर। अगर अपने किसान से पूछेंगे कि ये सुई लगा दो तो किसान क्या बोलेगा, भाई आप डॉक्टर के पास जाओ। वही है सर, राय अगर किसी को बड़ा काम करना है ना तो राय ना लेके वो उन इंसानों से मिला दे। जी सर, जिन्होंने बड़ा काम किया। जी सर। मैम, जब भी डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां आती जाती हैं, उससे मैटर नहीं करता। एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए कि ये कंपनी का फाउंडर बड़ा मजबूत है और इसका विजन बड़ा है, तो कैसे पता किया जाए? सबसे पहले प्रोडक्ट से वो सब, अगर प्रोडक्ट में दम है ना तो कंपनी भी बहुत ज्यादा आगे जाएगी। और दूसरी बात, अगर जिस कंपनी का पहला चेक कम का हो तो वो कंपनी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि कंपनी को लॉस होगा नहीं। अगर कई कंपनियां होती है पहले है ना लोगों को चेक बढ़ा देती है और चेक बढ़ा देती है तो एक दिन वो गायब हो जाती है। तो सबसे मेन रीजन यही है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट में दम है और केक छोटा है तो सॉरी चेक छोटा है तो बहुत आगे जाएगी सर। डायरेक्ट सेलिंग को जब भी हम लोग करें तो एक ऐसा मेंटोर कैसे चुना जाए जो एक हमें सही दिशा में ले जाए? सर पहले तो उनको उनका जो आप जिसके साथ करियर लगाना चाहते हो उनके नंबर आप ऐड कर लीजिए। ठीक है। ऐड करने के बाद आप उनकी स्टेटस देके उनको परखें कि रियल में अगर इस इंसान के साथ मैं काम करूं तो बड़ा आगे बन सकता हूं, क्योंकि स्टेटस है ना इंसान का स्टेटस बता देता है सर। ठीक है। यस सर जी। तो उस इंसान को परखने के लिए उसके स्टेटस से पता लगाया जा सकता है सर। परी मैम, एक चीज और आप बताइएगा मेरे को कि जब भी जी सर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया जी सर और उसको रिजल्ट नहीं मिला, वो आपको कोर्ट कचहरी की धमकी देता है, तो ऐसे मामला से कैसे बचा जाए हम लोगों को? सर ऐसे मामलों से ऐसे बचा जाए कि सर देखो लोगों के साथ लगेंगे ना सर तो ज्यादा लफड़ा होगा। तो उनसे बैठ के उनको सारी बात करे कि वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट आपके खराब है तो खराब उसको ही थोड़ी खराब लगेंगे। इतने सारे 10 साल से हमारी संस्था चल रही है, 11वीं साल हो गई है, तो सर आज तक एक भी इंसान के साइड इफेक्ट नहीं हुआ हमारे प्रोडक्ट से। तो वो ही बंदा है क्या तो उसका साइड इफेक्ट होगा? वो तो गलत बोल रहा है सर। वो अगर उनके साथ लगेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अब वो कुछ भी करे, अपन वो उसके ध्यान पे नहीं लगना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने ध्यान पे लगे रहना है सर। लोग है आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी बोल सकते हैं सर, बोलने का कोई वो नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं सर। मैम अब आप मेरे को बताइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? सर डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता ही है मंजिल तक पहुंचाना, मेन चीज वही है सर। अगर जिसकी डाउनलाइन और अपलाइन के प्यार प्रेम रह गया तो वो इंसान इतना आगे जाएगा सर, बहुत ज्यादा। डाउनलाइन अगर अपलाइन से एक एक बातें शेयर करेगी, ठीक है सर, तो वो डाउनलाइन बहुत आगे जाएगी सर। हमेशा ऐसा रिश्ता रहना चाहिए, ऐसा रिश्ता रहना चाहिए कि जन्मों जन्मों तक वो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। हर बात शेयर करने से वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, हर बात शेयर करने से। आज लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन और डाउनलाइन की बॉन्डिंग नहीं मिलती, इसका क्या कारण रहता है? इसका कारण यह है कि क्या है, अपलाइन है ना जो डाउनलाइन की काफी मतलब कि सब वो कर देता है, मेहनत करता है अपलाइन डाउनलाइन के साथ। तो क्या है, अपलाइन डाउनलाइन है ना जो अपलाइन का गलत फायदा उठाने लग जाती है कि कोई ना ये तो आने लग जाएगा, ये तो एक कॉल पे आ जाता है, ऐसे इसको गरज है, इसको स्वार्थ है, तो वो ऐसा करके उनका रिश्ता खराब हो जाता है। क्योंकि फिर अपलाइन को पता चल जाता है और अपलाइन को पता चला तो उनका रिश्ते में दरार पड़ना स्टार्ट हो जाती है सर। आपको मैम कभी भी जब डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानती थी, डायरेक्ट सेलिंग ने आपके जीवन में ऐसा क्या चार चांद लगा दिया जो आप एक अच्छी वाणी से आज बोल पा रहे हैं?
सर मैं तो धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू सो मच डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर। सर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आज मैं देश विदेश की यात्रा कर पा रही हूँ। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होती ना तो इस होटल में आज आपके साथ वीडियो नहीं बना रही होती सर। आज मैं यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठी हूँ तो सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग की देन है सर। सर डायरेक्ट सेलिंग से मेरे को मेरे हस्बैंड ने गाड़ी गिफ्ट की। लोगों से साड़ी बनती नहीं है गिफ्ट में, बट इस डायरेक्ट सेलिंग से गाड़ी गिफ्ट की है सर। अच्छी देश विदेश की यात्रा, अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ मिल रहा है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग तो हर इंसान को करना चाहिए सर। परी मैम, बहुत सारे लोग आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था किस किस प्रोडक्ट पे काम करती है, ये बता दीजिएगा। हाँ सर, हमारी संस्था 10 कैटेगरी पे काम करती है। हेल्थ केयर, जैसे बीपी अटैक, हर बीमारी के ऊपर काम करती है। ओरल केयर, पेस्ट है, बहुत दमदार पेस्ट है। और ब्यूटी केयर पे भी काम करती है, होम केयर पे भी काम करती है, डेली नीड पे भी काम करती है, मसाले पे भी काम करती है। और सर हमारे एग्रीकल्चर, खेतों के शुद्ध जैविक खाद पे भी काम करती है। हमारी संस्था वेटरनरी, गाय भैंस के फैट दूध बढ़ाने के बहुत दमदार प्रोडक्ट है। ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हैं, बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है सर लेडीजों के लिए, जो लेडीजें बाहर से सामान लाती है केमिकल का, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुके हैं। परी मैम, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपका लास्ट पैगाम हो तो। डायरेक्ट सेलिंग सभी को करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जब मैं जिंदगी, एक 12वीं पास लड़की बहुत आगे बढ़ सकती है, अच्छा मान सम्मान पा सकती है, अच्छी होटल में जिंदगी बिता सकती है। सर मैं 30 दिन में से 25 दिन होटल में जिंदगी बिताती हूँ, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग की देना है। अच्छा सब कुछ लाइफ है राजाओं की जैसी हो जाती है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ना पैसा लगना, ना इसमें बोस है, ना लॉस है, ना कोई कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। खुद मन की मर्जी के मालिक खुद है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए सर। साथियों, आप सुन रहे थे परी बेनवाल मैम को, और इनकी जो वाणी है उसको हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अगर हम इनसे बात करेंगे तो शायद है कि 2 घंटे कम पड़ जाएं। तो साथियों, बस आज के लिए इतना।